हमारे मास्टर बड़ा अच्छा संकेत देत बाटे। यह समय पर डीजे पर बड़ा धूम मचोले हो। कोनो दुल्हनी अपने दुल्हा के सुहाग रात से घर आई, माने चौथी पर जब रिटर्न आई वापस आ गई तो अपने सखियों से बताती है, बड़ा बखान करती है कि मेरा पति भगवान है, मैं तो बहुत आगे निकल गई। कहती है क्या सखियों से मास्टर, यही कहती है, हम तो तार गई हो सुनर बार पैनी हो, अपना रजऊ के प्यार में संवार गई हो, तार गई हो सुनर बार पैनी हो, अपना राजाऊ के प्यार में सवार गई हो। एक खुशी रहे लगवारे सखी पियावा दुलारे, आए हरे सखी पियावा दुलारे। हम गायक कलाकार राजेश कुमार बिंद आचार्य जी, ग्राम सभा भोरी मौजूदा सूर्यामा भदोही उत्तर प्रदेश के पावन पवित्र धरती से साथियों आप लोगों के बीच में एक चौलर कजरी भेज रहा हूं, जिसका नाम है हत्यारिन बनी मां उर्फ औरैया कांड। अभी अभी ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन की बात है, पेपर में, अखबार में, न्यूज पेपर में, अमर उजाला में निकला था। उसी के माध्यम से गीत को प्रस्तुत किया जा रहा है साथियों। और आइए साथियों हम चौलर के भाव से, टेरी के भाव से लाल। चार फूल ना हो, अरे चार फूल, अरे चार फूल ये भैया, चार फूल गोदी खिला बढ़ गईली फिकरिया, पापिन बनी सगी महतरिया ना। चार फूल, हरे चार फूल गोदी खिला बढ़ गईली फिकरिया, पापिन बनी सगी महतरिया ना। चार फूल गोदी खिला बढ़ गईली फिकरिया, पापिन बनी सगी महतरिया ना। साथियों इसका मतलब यह है, चार फूल गोदी खिला माने चार पुत्र उसको जन्म हुआ, तो एक दिन वही महतारी पापिन बन जाती है, हत्यारिन बन जाती है। इसलिए मेरे गीत का नाम रखा गया हत्यारिन बनी मां उर्फ औरैया कांड। तो साथियों यह जो है कहाँ की कहानी है, कहाँ की साथियों, आइए जरा हम शेर के भाव से परिचय देते हैं साथियों। अरे चांद खिला सदर थाना बरौआ गांव के वादी, अरे चिंता बढ़ी सविता माई के,
अरे प्रियंका की कर दी शादी, अरे 2013 सुबह दीनावाना। चांद खिला सदर थाना बरौआ गांव के वादी, चिंता बढ़ी सविता माई के, प्रियंका की कर दी शादी 2013 शुभ दिनवाना। साथियों, जो कि सदर थाना के अंतर्गत बरौआ गांव के रहने वाले औरैया जिला के अंतर्गत सदर थाना है। सदर थाना के अंतर्गत बरौआ गांव के बाबू रहे वाला सविता रहलीन है। सविता के बिटिया प्रियंका जैसे सयान भइल बा, तो प्रियंका की शादी एक दिन शुभ दिन देख करके 2013 में शादी को रचा देती है साथियों। और शादी को रचाती है इटावा के बसरेहर थाना के अंतर्गत एक लुहिया गांव में। भइल का अंतरा के भाव से बतावल गई। अरे चंदन सोहे अवनी से लोहिया के रहे भाई, अरे 4 पुत्र जन्म लिए गोदी खिल जाई। 4 पुत्र अरे 4 पुराए भैया 4 पुत्र, अरे 4 पुत्र जन्म लिए गोदी खिल जाई। अरे चिंता हटी सोनू माधव आदित्य मंगल आई, कहाँ चाल चले अमराज यवनिस के बू। चंदन सोहे उसी दिन मांग में सिंदूर इसके चंदन सोहता है 2013 में। बाबू चंदन सोहे अवनीश लुहिया गांव के रहे वाला, लुहिया के रहे भाई। 4 पुत्र जन्म लिए गोदी खिल जाई, चिंता हटी सोनू माधव आदित्य मंगल आई, चाल चले यमराज यवनीश के बुलाई। साथियों, जब शादी 2013 में हो जाती है तो भगवान का मर्जी देखा धीरे धीरे उसके पास 4 बच्चे पैदा होते हैं साथियों। तो सबसे पहला सोनू पैदा होता है, इसके बाद माधव पैदा होता है, आदित्य पैदा होता है, मंगल होता है। चारों लड़के प्रियंका को हो जाते हैं। बड़ा लड़का जो है 8-10 साल का हो गया। तो धीरे धीरे 2 साल 3 साल के अंतराल में सभी बच्चे चारों पैदा हो जाते हैं। एक दिन भगवान यमराज जो है यमराज को भेजते हैं, लेकिन भगवान का मर्जी देखा उकरे पति यवनीश के करंट लग गई साथियों। करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। वही बिजली ने उसको मार डाला। उसी दिन से प्रियंका बेचारी मदहोश होकर के रोने लगी और उसके दिमाग में अस्थाई उनका दिमाग नहीं रहता था साथियों। चारों बच्चों को लेकर अपने ससुराल में कैसे रहती है कैसे नहीं। आइए साथियों, टेरी का भाव लगन लाल। अरे चिंता बढ़ी, अरे चिंता बढ़ी ये रजऊ चिंता बढ़ी, अरे चिंता बढ़ी यवनिस मरे सूझाई ना डगरिया, कहाँ पापिन बनी सगी महा तरियाना। मरे सुझैना डगरिया पापिन बनी सगी महतरियाना। बढ़ी अवनीश मरे सूझई न डगरिया पापिन बनी सगी महतरियाना। ए साथियों, जब उसकी मौत हो जाती है अवनीश की, तो इधर प्रियंका विधवा बन के चारों बच्चों को लेकर के अपने ससुराल में कैसे बिताती है। ए भैया हो, रहे लगल कुछ दिना बीतल बा, धीरे धीरे तो देवरानी जेठानी में ताना होखे लागल। तो प्रियंका के बर्दाश्त ना भइल,
तो प्रियंका को जब बर्दाश्त नहीं होता है तो प्रियंका सोचती है कि मैं चारों बच्चों को लेकर अपने माँ के पास चली जाऊंगी, वहीं बनी मजदूरी करके खा लूंगी, लेकिन मैं यहाँ ससुराल में नहीं रहूंगी। वहां से चलती है तो शेर का भाव लगल लाल। तो साथियों जब वहां से चलती है, नैहर में रहती है, तो नैहर में भी उसकी भाभी ताना मारती, तो वहां से भी उसका दिमाग बदल जाता है। लेकिन होता है क्या, अरे दुखी भई प्रियंका घर में नैहर का राहत काई, अरे दिन और रात चिंता में रहती, अरे एक दिन हुई लड़ाई, अरे नाही रह भाई माई नहीं हरवाना। दुखी हुई प्रियंका घर में नैहर का राह तकाई, दिन और रात चिंता में रहती, एक दिन हुई लड़ाई, नाही रह भाई माई नहीं हरवाना। ससुराल में ताना न सह पाई, वहां से चली आई नैहर में। नैहर में इसकी भाभी जो है ऐसी बात बोलती है, अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं भी यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। उसकी माँ कहती है, बेटी 4 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? कहे मैं औरैया मेन सिटी में चली जाऊंगी, जहाँ मेरा चचेरा देवर रहता है, मैं वही रहूंगी, लेकिन हम यहाँ नहीं। तो बाबूजी वहां के लिए औरैया के लिए रवाना होती है। तो चौलर का भाव लगल लाल। अरे दुखी भाई प्रियंका औरैया चली आई, अरे देवर था चचेरा आशीष के बुलाई, देवर था चचेरा देवर था, हरे देवर था चचेरा आशीष के बुलाई, दिन रात रहने लगी प्रेम बढ़ जाई, दिन भर देवर डांटे बच्चा दह। दुखी भाई प्रियंका औरैया चली आई, देवर था चचेरा आशीष के बुलाई, दिन रात रहने लगी प्रेम बढ़ जाई, दिन भर देवर डांटे लगा बच्चा दह हटाई। तो साथियों औरैया मेन सिटी में जब चली आती है तो अपने चचेरा देवर के साथ आशीष के साथ रहने लगी। और जब आशीष के साथ रहने लगी तो धीरे धीरे आशीष बोलता है, आशीष से उसे दोनों में प्रेम हो गई, मोहब्बत हो गई। दोनों में जब प्रेम मोहब्बत हो जाता है तो आशीष कहता है, प्रियंका मैं इन 4 बच्चों को नहीं जिला खिला सकता, तुम इनको हटा दो, नहीं तो नैहर पहुंचा दो। विचार को करती है, दोनों में एक दिन झगड़ा होके लागल। भैल का टेरी का भाव लगल लाल। अरे तू नौ जाना, तू नौ जाना, अरे तू नौ जाना ये रजऊ, तू नौ जाना, अरे तू नौ जन में झगड़ा होता छाई अभियरिया, पापिन बनी सगी महा परियाना। पापिन बनी सगी महतरियाना। आहो बेटा वाह, दोनों जन में झगड़ा होता छाई अधियरिया, पापिन बनी शगी महतरियाना। तो साथियों जब दोनों में चचेरा देवर से इनसे झगड़ा हो गई तो उसमें प्रियंका काफी गुस्सा में हो जाती है, सोचती है न रहे बांस न बाजे बांसुरी, मैं 4 बच्चों को लेकर के नामूद हो जाऊं। ऐ साथियों भोर में प्रियंका उठ करके बच्चन को जगाने लगती है और तब तक इधर जो है उसका चचेरा देवर जो आशीष था
बोला भाभी, भाभी मुझको मत कहो, मुझको ऐसा शब्द कहने वाले, जब तुम मेरे बच्चों को नहीं खिलाओगे तो मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। तो साथियों होता है क्या, शहर का भाव लगल लाल। अरे भोर होत भोर में प्रियंका उठी बच्चन के रही जगाई। अरे भाई चिंता आशीष जी पूछे, अरे उसको दिया बहकाई। अरे लइके चली साथ में लाला नवाना। भोर में प्रियंका उठी बच्चन के रही जगाई। भाई चिंता आशीष जी पूछे, उसको भी दिया बहकाई। लई के चली साथ में ललनवाना। भोर में उठती है, बच्चों को उठा करके भावुक हो करके चल देती है और इधर अपने देवर को जो है नकार देती है। बोलती है कि मैं जो है अपने जो है माँ के पास जाने वाली हूँ, मैं सुबह चली आऊंगी। सोचती है कि अगर मुझको देवर नहीं जाने देगा तो कुछ न कुछ विचार कर लूं। विचार बना करके यही चलती है। वहां से भावुक होकर उठल है, वही समय आल्हा का भाव लगल। हो के चाल भैली घर से बहरवा भैया। होई गईली जाके बाबू ऑटो पर सवार। भोर में 27 जून गुरुवार दिनवा बाबू। के संपूर्ण सेंगरी नदी पहुंच गईली यार। भरा जहर बिस्कुट बाबू बच्चन के खियावे लगली। सबसे पहले मंगल के डुबाए उस पार। भरी नदी आदित्य माधव सोनू के डुबा के मरली। अरे बहत बहत सोनू लग गईले नी हो किनारा। गौर करेंगे साथियों, भावुक होकर के सुबह से भोर में चल देती है। एक ऑटो को पाती है साथियों, ऑटो पर चारों बच्चों को लेकर के वहां सवार हो जाती है। भोर में 27 जून 2024 गुरुवार का दिन था साथियों। इसके बाद बाबूजी केशमपुर सेंगर नदी पहुंच जाती है साथियों, जबकि वहीं कहीं से दुकान पर से कहीं से जो है नशीला बिस्कुट लेती है और बच्चों को खिलाना चालू कर देती है सेंगर नदी के किनारे। और सेंगर नदी पर जैसे ही ऑटो वाला उतारता है, बोलता है भाभी तुम कहाँ जाओगी यहाँ? कहें जरा नदी के किनारे किसी को मैं बुलाई हूँ, अपने घर वालों को, वो लोग आएंगे, यहीं मुझको पुल पर उतार दो। उतारने के बाद बच्चों को लेकर के जाती है, बिस्कुट खिलाना चालू कर देती है। तो सबसे पहले मंगल बेहोश होने लगता है, उसको नदी में सेंगर नदी में डुबा देती है। इसके बाद बाबू आदित्य को डुबाती है, फिर माधव को डुबाती है, अंतिम में बड़े बेटा सोनू को भी बेहोश करके डुबा देती है। लेकिन भगवान की मैया देखा, कह लेना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। लेकिन सोनू थोड़ा सा नशा उसको किया था, उसने बिस्कुट को थोड़ा सा खाया, इसके बाद पीछे से फेंक दिया, माँ उसकी देखी नहीं। उसको जब नदी में डुबा देती है, मार गिरा देती है नदी में,
तो बच्चा बह करके जाके किनारे लग जाता है। किनारे लगने के बाद बच्चा को होश आता है और होश आकर के गांव की तरफ भागता है। उसी केशमपुर गांव में गइल बाबू सबसे बतावे लगल, अंतरा का भाव लगल। अरे भैली हो सोनू के तब चल भैले पराई हो, और भारी जनता गांव में रहल सब के बताई हो। भारी जनता गांव में रहल सब के बताई हो। भारी जनता भारी जनता गांव में बताई हो। अरे भारी जनता ये रजऊ भारी जनता, अरे भारी जनता गांव में रहल सब के बताई हो। अरे भवा सोर चारू निगम एसपी गईली आई हो। अरे भारी गोता खोर गईले लाल तीनों। साथियों होश होता है, सोनू जा करके केशमपुर गांव में सबको बता देता है कि मेरी माँ ऐसी ऐसी घटना घटाती है। तो साथियों उस समय पर जा करके माँ उसकी जब अपने माँ के बारे में बताता है तो गांव वाले वहां से चल देते हैं काफी संख्या में उसके माँ को पकड़ने के लिए। उसकी माँ को पकड़ कर लेते हैं, दौड़ा करके झाड़ी में छुप गई थी। पकड़े इसके बाद वहां की जो है औरैया, वहां औरैया जिले की एसपी थी चारू निगम। चारू निगम अपनी दल बल के साथ पहुंच जाती है केशमपुर नदी के किनारे, सेंगर नदी पर पहुंच जाती है। गोताखोरों से खुजवाने लगती है, 2 लाश मिलती है। 2 लाश मिलने के बाद 3 घंटे अथक प्रयास के बाद 1 लाश और मिलती है। तीनों लाश को पाते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर सोनू का बयान जो है पूछा जाता है और इसके बाद इसको जो है जेल में डाल दिया जाता है। अंतिम में कभी घराने का परिचय मिलल। भैया राजेश ये भैया अरे भैया राजेश गीत गावे महजूदा बजरिया। अरे पापिन बनी सगी मह तरिया ना